महामारी की वजह से हज पर कई तरह की पाबंदी के बाद से भारी संख्या में श्रद्धालु सऊदी अरब के मक्का में जुट रहे हैं। हालांकि इस साल की संख्या भी कोरोना से पहले की संख्या के मुकाबले काफी कम है। हर साल होने वाला ये धार्मिक आयोजन इस बार 7 जुलाई से 11 जुलाई तक हुआ है। आइए जानते हैं हज और इससे जुड़ी प्रमुख बातें। हज क्या है? इस्लाम के 5 फर्ज में से एक फर्ज हज है। बाकी के 4 फर्ज हैं कलमा, रोजा, नमाज और ज़कात। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हर मुसलमान को अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार इस फर्ज को निभाने का दायित्व है। इस्लाम धर्म की मान्यताओं के मुताबिक पैगंबर इब्राहिम को अल्लाह ने एक तीर्थस्थान बनाकर समर्पित करने के लिए कहा था। इब्राहिम और उनके छोटे बेटे इस्माइल ने पत्थर का एक छोटा सा घनाकार इमारत बनाई थी। इसी को काबा कहा जाता है। बाद के वक्त में धीरे धीरे लोगों ने यहाँ अलग अलग ईश्वरों की पूजा शुरू कर दी। मुसलमानों का ऐसा मानना है कि इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद को अल्लाह ने कहा कि वो काबा को पहले जैसी स्थिति में लाएं और वहां केवल अल्लाह की इबादत होने दें। वर्ष 628 में पैगंबर मोहम्मद ने अपने 1400 अनुयायियों के साथ एक यात्रा शुरू की थी। ये इस्लाम की पहली तीर्थ यात्रा बनी और इसी यात्रा में पैगंबर इब्राहिम की धार्मिक परंपरा को फिर से स्थापित किया गया। इसी को हज कहा जाता है। सऊदी अरब हर देश के हिसाब से हज का कोटा तैयार करता है। इंडोनेशिया का वोट सबसे ज्यादा है। इसके बाद पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नाइजीरिया का नंबर आता है। इसके अलावा ईरान, तुर्की, मिस्र, इथियोपिया समेत कई देशों से हज यात्री आते हैं। आइए जानते हैं हज पर जाकर मुसलमान क्या क्या करते हैं। हज यात्री पहले सऊदी अरब के जिद्दा शहर पहुंचते हैं। वहां से वो बस के जरिए मक्का शहर जाते हैं। लेकिन मक्का से ठीक पहले एक खास जगह है जहां से हज की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू होती है। मक्का शहर के 8 किलोमीटर के दायरे से इस विशेष जगह की शुरुआत होती है। इस विशेष जगह को मिकात कहते हैं। हज पर जाने वाले सभी यात्री यहाँ से एक खास तरह का कपड़ा पहनते हैं जिसे एहराम कहा जाता है। हालांकि कुछ लोग बहुत पहले से ही एहराम पहन लेते हैं। एहराम सिला हुआ नहीं होता है। यह सफेद रंग का कपड़ा होता है। महिलाओं को एहराम पहनने की जरूरत नहीं होती है। वो परंपरागत सफेद रंग के कपड़े पहनती हैं और अपना सिर ढकती हैं। मक्का पहुंचकर मुसलमान सबसे पहले उम्रा करते हैं। उम्रा एक छोटी धार्मिक प्रक्रिया है। हज एक विशेष महीने में किया जाता है, लेकिन उम्रा साल में कभी भी किया जा सकता है। लेकिन जो लोग भी हज पर जाते हैं वो आमतौर पर उम्रा भी करते हैं। हालांकि ये अनिवार्य नहीं है। आधिकारिक तौर पर हज की शुरुआत इस्लामिक महीने जिल-हिज के 8 तारीख से होती है। 8 तारीख को हाजी मक्का से करीब 12 किलोमीटर दूर मीना शहर जाते हैं। 8 की रात हाजी मीना में गुजारते हैं और अगली सुबह यानी 9 तारीख को अराफात के मैदान पहुंचते हैं। हज यात्री अराफात के मैदान में खड़े होकर अल्लाह को याद करते हैं और उनसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। शाम को हाजी मुजदलफा शहर जाते हैं और 9 तारीख की रात में वहीं रहते हैं। 10 तारीख की सुबह यात्री फिर मीना शहर लौटते हैं। उसके बाद वो एक खास जगह पर जाकर सांकेतिक तौर पर शैतान को पत्थर मारते हैं। उसे जमरात कहा जाता है। शैतान को पत्थर मारने के बाद हाजी बकरे या भेड़ की कुर्बानी देते हैं। उसके बाद मर्द अपना सिर मुंडवाते हैं और महिलाएं अपना थोड़े से बाल काटती हैं। उसके बाद यात्री मक्का वापस लौटते हैं और काबा के 7 चक्कर लगाते हैं, जिसे धार्मिक तौर पर तवाफ कहा जाता है। इसी दिन यानी जिल हिज की 10 तारीख को पूरी दुनिया के मुसलमान ईद उल अजहा या बकरीद का त्योहार मनाते हैं। तवाफ के बाद हज यात्री फिर मीना लौट जाते हैं और वहां 2 दिन और रहते हैं। महीने की 12 तारीख को आखिरी बार हज यात्री काबा का तवाफ करते हैं और दुआ करते हैं। इस तरह हज की प्रक्रिया पूरी होती है।